बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज का हमारा न्यू चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम। तो सर सबसे पहले देख ही लेते हैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में कौन कौन सा एग्जांपल मैंने लिए हैं जो अपन साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CO साथ में एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप लगा दूं तो ये वाला है कीटोन। यहाँ पे एक तरफ एल्किल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा दूं तो ये वाला है हमारा कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की नेमिंग करते वक्त इनके सफिक्स लिखते हैं। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, AL, और कीटोन का सफिक्स होता है ONE ऑन। ठीक है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बेटा, अल, और कीटोन का सफिक्स होता है ONE ऑन। अब कुछ कॉमन नेम हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो मैं आपको सारे डायरेक्ट डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर OH और CHO जुड़े हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर यहाँ CHO की जगह COOH लिखा हुआ होता तो इसका नाम होता सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर CHO, उसी की जस्ट पैरा पोजीशन पर OH और साइड में OCH3, इसका नाम है वेनिलीन। क्या नाम है, वेनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ा हुआ है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH जुड़ा हुआ है, इसका नाम है सिनेमल एल्डिहाइड। अगर ये है ऐसा ग्रुप है CH3CO CH3, इसका नाम है कॉमन नेम एसीटोन। और अगर बेंजीन CO और बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका नाम है बेंजोफिनॉल। क्या नाम है, बेंजोफिनॉल। ये कुछ डायरेक्ट नेम है जो आपको कभी कभार स्ट्रक्चर के रूप में पूछ जाता है कि ये इसका स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या है। तो मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके सामने ले लिए। अब बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं AL, और कीटोन के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ONE ऑन। ठीक है, आइए कुछ नेम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है CH3CHO। अब CH3CHO कितने कार्बन, एक और दो, क्योंकि बॉस से स्टार्ट होगी नंबरिंग हमेशा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये एल्डिहाइड। दो कार्बन के लिए एथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड सफिक्स के लिए अल। अब आपको पता है A, E, I, O, U और Y ये कभी भी रिपीट नहीं होते, तो A और E हट जाएगा यहां से, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, इथेनल। यहां पे नंबरिंग देखते हैं दूसरे वाले की, तो कार्बन 1 2 3 4। अब 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ब्रोमो, और 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, 3 मिथाइल 3 ब्रोमो। एक सेकेंड है ना, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, साथ में 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो एनल। ठीक है, ब्यूटेनल। यहां से E हट जाएगा क्योंकि E और A वापस रिपीट नहीं हो सकते। अगला क्या है, 1 2 3, इसका नाम है 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसका ऑन ONE सीधा लिख दिया मैंने, क्योंकि यहां से E हटा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेनॉन। ये है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, और ये एल्डिहाइड। अगर मैं इसको नहीं गिनता हूं तो सीधा मैं इसका नाम लिखूंगा कॉमन नेम कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखूंगा बेटा, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, इसका लिखूंगा नाम साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। अगला है हमारे पास, इसका कार्बन 1 2 3 4 5। अब ये ब्रांच कहां से स्टार्ट होगी, ऑलवेज नेम से स्टार्ट होगी, क्योंकि सब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट होता नेम, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा कहां से स्टार्ट होगा, वर्ड रूट से। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट होता है बेटा पेंट। अब सफिक्स 1 में एन इन आइन डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो लिखो यहाँ पे पेंट 2 इन 1 पे अल। यहां से E हटा दिया मैंने। ठीक है, लिखो यहाँ पे 1 2 3। अगर बेंजीन ग्रुप के बाहर अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है, तो उसको वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। बेंजीन भी किसकी तरह काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। किसकी तरह काम करेगा बेटा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो बेंजीन को मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फिनाइल। क्या लिखूंगा बेटा, फिनाइल। तो 1 पे है हमारा फिनाइल, 1 फिनाइल। 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप, और आगे क्या लिखेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ऑन प्रोपेनॉन। ठीक, ये वाला एक और, यहां से 1 2 3 4 5,
और 6। यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा 4, 4 पे कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बेटा, नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। अगर हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दो या दो से ज्यादा आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप दिए हुए होते हैं तो हम दोनों या तीनों को नहीं कंसीडर करते, तीनों को अलग ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ चेन से स्टार्ट करूंगा 1 2 3। अगर मैं तीनों को कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो तीनों का सफिक्स नहीं लिखा जाएगा, इस बार इन तीनों का क्या लिखा जाएगा बेटा, स्पेशल सफिक्स। क्या लिखेंगे, स्पेशल सफिक्स। तो मैं क्या लिखूं, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर 1, 2, 3 कितने हैं 3, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अब ये देखो इतने सारे हमने आईयूपीएसी नेम डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं, इतना देखिए आप। तो अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होता है एक कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये कार्बन अपने 3 बॉन्ड पहले से बना चुका होता है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp2। और ऑक्सीजन के पास क्या है प्रेजेंट पहले से, लोन पेयर, लोन पेयर, और इन दोनों के बीच में वो होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास भी ये एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के पास ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा 2 लोन पेयर, कार्बन के पास 3 के 3 सिग्मा। अब 3 सिग्मा के कारण ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। और ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा बॉन्ड और साथ में 2 लोन पेयर, इसके कारण ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा, sp2। अब मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से बन चुके हैं, सिग्मा और सिग्मा। अब तीसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग से पड़े हैं जो ये पार्टिसिपेट नहीं करे। नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करते हो। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसके ऑर्बिटल में, और ऑक्सीजन के एक ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो खाली पड़े हैं। कार्बन के पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की जो पी ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है। तो यहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या स्टार्ट होगी, ओवरलैपिंग। क्या स्टार्ट होगी, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी कौन सी बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग। कौन सी, लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे पाई बॉन्ड बनता है, याद रखना। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से। तो यहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो मैं यहां पे दिखा भी देता हूं आपको डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड ओवरलैपिंग हुई है और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी हुई। अब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसने लिया भी था। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई मैं इसको बोलता हूं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्या बोलता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। वापस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि 3 सिग्मा है, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि उसके पास 1 सिग्मा 2 लोन पेयर है। कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल खाली पड़ा है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से इसी को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से इसको मैं क्या बोलता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ ऐसे होता है। ओवरलैपिंग कौन सी होती है, लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर इन दोनों के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। अब जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो किसकी तरह काम करता है, लेविस एसिड की तरह। आने वाले इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब लेविस एसिड। और ये इलेक्ट्रोफिलिक के फाइल्स के लिए काम करेगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, लेविस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, ये एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब आगे चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें हमारा पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। उससे क्या होता है,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल से किस में कन्वर्जन हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड में। किस में हो जाता है, एल्डिहाइड में। किसी प्रेजेंस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में कितने लिखे हुए, दो। एक है क्रोमिक ऑक्साइड, एक है पीसीसी। पीसीसी का नाम है पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन। क्या मतलब है बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन। अब उसका उल्टा भी बेटो, ऑक्सीजन का एडिशन है तो रिमूवल किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहां से मैं अल्कोहल ले लेता हूं पहले, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कैसा है मेरे पास, RCH CH2OH। अब ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, पीसीसी या फिर CrO3 के साथ, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RCH डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन को मैं थोड़ा दूर दिखा दूं, ये देखो हाइड्रोजन कहां से निकला है, एक हाइड्रोजन तो यहां से निकला है, एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, दो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ये क्या बन गया मेरे पास, एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। यहां पे ये क्या था, ये था मेरा पास प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहां सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो RCHOH R, ये वाला कौन सा अल्कोहल है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, कीटोन। किसकी प्रेजेंस में, पीसीसी या फिर CrO3 की प्रेजेंस में। पीसीसी या फिर CrO3 की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा यहाँ पे मेरा, कीटोन। और वही मैं अगर बात करूं टर्सरी अल्कोहल की तो RCR और यहाँ पे OH। अब टर्सरी अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, किसकी प्रेजेंस है, पीसीसी और CrO3। अब क्यों नहीं होता वो भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास। तीनों के तीनों कौन है, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ का लिख देता हूं नो ऑक्सीडेशन। ये एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है व्हाई टर्सरी अल्कोहल उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसकी, हाइड्रोजन की अनअवेलेबिलिटी के कारण इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ये तरह देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एमओपी में हमने पहला मेथड कर लिया ऑक्सीडेशन ऑफ। रिएक्शन है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन में हम लेते हैं रिएजेंट कॉपर या फिर सिल्वर और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लूं यहां पर तो RCH2OH, जब कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी रिएक्शन कैसी होती है, डिहाइड्रोजनेशन। मतलब किसका रिमूवल होगा, हाइड्रोजन गैस का। तो रिमूवल करा लो, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, यहां पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और साथ में H, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर मैं यहां ऐसे, ये वाला कौन सा अल्कोहल था मेरा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो RCHROH, यहां से हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बनेगा, RCOR। इसका नाम कीटोन किससे बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल से। अगर मैं यहां 3 डिग्री अल्कोहल लूं तो RCOH R और R। अब यहां पे रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन समझाने के लिए मैं आपको R हटा के यहां ले लेता हूं CH3 सभी जगह, CH3 और CH3। तो एलिमिनेशन कैसे होती है, अल्फा से तो OH और बीटा से, बीटा वाला ये वाला कार्बन चाहिए, ये बीटा ले लो, चाहिए ये बीटा ले लो, चाहिए ये बीटा लो, यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो मैं CH3 को ऐसे लिख दूं CH2H, यहां से किसका रिमूवल हो जाएगा, पानी का, और यहां पे क्या बन जाएगा, दोनों की एक इक्विवेलेंसी फ्री हुई, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बन गया यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटीन। क्या नाम है बेटा, आइसोब्यूटीन। ये कौन सी रिएक्शन है, इवन एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, इवन
एलिमिनेशन। ठीक है, अगली रिएक्शन, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब ओजोनोलाइसिस में यहां पे मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में। किसके? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या बेटा? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से सिर्फ हमारा एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से रिएक्शन कहां तक जाती है? सिर्फ एसिड तक भी चली जाती है। लेकिन हमको सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना है, तो हम यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किस चीज से प्रेजेंस में होता है? जिंक के साथ H2O2, जिंक के साथ Me2S, जिंक, वाटर, H2O और सभी के साथ O3, ओजोन। ठीक है, यहां पे H2O और यहां पे सिर्फ जिंक ले लेते हैं। ठीक है, ये तीन रिएक्टेंट है जो हमारे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में पार्ट करेंगे। बनेगा क्या? बनता है यहां पे सिर्फ और सिर्फ एल्कीन से क्या? एल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? एल्कीन से एल्डिहाइड। अब एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना है तो यहां पे बीच में एक कंपाउंड भी बनता है मोनोओजोनोइड। नाम क्या है उसका? मोनोओजोनोइड। बना के बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये मेरे पास एल्कीन है, यहां पे मैंने ले लिया O3 के साथ जिंक, जिंक के साथ Me2S, कुछ इनमें से कोई भी ले लो। O3 के साथ सिर्फ जिंक ले लो, O3 के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड ले लो, O3 के साथ वाटर ले लो। जिंक होना चाहिए जरूर साथ में, नहीं तो वो ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। यहां से टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये कंपाउंड बनता है, यहां मैं पहले बना देता हूं सीधा सीधा। लेकिन यहां पे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मोनोओजोनोइड। क्या नाम है बेटा? मोनोओजोनोइड। मोनोओजोनोइड कैसे बनता है? कुछ ऐसे, कार्बन, इधर वापस कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये। अब मोनोओजोनोइड कैसे तोड़ता है इसको? जिंक यहां से ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा और जिंक ऑक्साइड अलग निकल जाएगा। ठीक है, उस कंपाउंड का नाम क्या है? मोनोओजोनोइड। यहां मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं O3 के साथ में जिंक और जिंक के साथ में ले लेता हूं वाटर। ठीक है, ये कौन सी होगी? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। यहां से बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इथेन एल्डिहाइड के पास, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इथेनॉल के। किसके? 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के। ये क्या है मेरे पास? ये है ब्यूटूइन। तो ब्यूटूइन का जब मैंने ओजोनोलाइसिस कराया, यहां मेरे पास कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए इथेनॉल के। कैसे बने? CH3CHO CH3CHO। अब इतना देखो, फिर आगे हमारी बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के हाइड्रेशन में रिएजेंट हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HgSO4 और साथ में Hg+2 और H2। इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एल्काइन ले लेता हूं RCH ट्रिपल बॉन्ड RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये एल्किल ग्रुप क्या इन्फ्लुएंस करेगा? प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा। ये नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन गए तो नेगेटिव, इससे गए तो इससे पॉजिटिव। क्या आएगा? Hg+2 साथ में वाटर। वाटर यहाँ पे कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। H प्लस किसके पास जाएगा? इस CH के पास। OH माइनस किसके पास जाएगा? इस कार्बन के पास। यहां पे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH और CH2। अब ये मेरा बन गया इनल। क्या बन गया? इनल। कैसे बना है इनॉल? तो ध्यान सुनो, ये देखो एल्कीन, एल्कीन का तो आ गया इन, और इस जो अल्कोहल दिख रहा है इसका ऑल, तो इन प्लस ऑल, ई और AEIOUI रिपीट वैसे भी नहीं होते, इसका नाम क्या होता है? इनॉल। अब ये इनॉल यहां पे क्या शो करेगा? टोटोमेरिज्म। क्या शो करेगा बेटा? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में भी कौन सी? टोटोमेरिज्म में ये करेगा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। क्या करेगा? कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। अब कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में 1,3 सिस्टम काम करता है। 1,3 सिस्टम क्या होता है? तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, कुछ ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड O CH3, जहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को 1 नंबर दिया, कार्बन को 2 नंबर और इसको 3 नंबर, तो 3 से हाइड्रोजन 1 पर, और 1,2 का जो डबल बॉन्ड है, 1,2 का डबल बॉन्ड वो हम शिफ्ट करेंगे 2 और 3 पर। तो यहां से बनाओ एक बार, क्या बनता है? तो यहां से हाइड्रोजन यहां पर और ये डबल बॉन्ड यहां पर, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड CH2OH।
तो ये ऐसी ही फॉर्म दिख रही है आपको ऊपर इनॉल। अब उस इनॉल का मैं बनाऊंगा यहाँ पे कीटो फॉर्म। क्या बनाऊंगा? कीटो फॉर्म। तो ये मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O CH3, R C डबल बॉन्ड O CH3। ये मेरा यहाँ पे क्या है? कीटो फॉर्म। और अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लूं, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे ले लूं ये, तो यहाँ मेरे R की जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। जब R की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूं हाइड्रोजन। तो HCO CH3, इसी का नाम क्या है? इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो दोनों आपके एल्किल ग्रुप होने चाहिए, और एल्डिहाइड बनाना है तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये मैंने आपको सिखा दी टोटोमेरिज्म भी 1-3 सिस्टम कैसे काम करता है। क्या? 3 से हाइड्रोजन 1 पर, 1-2 का डबल बॉन्ड 2-3 पर। इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की, जिसमें पहली रिएक्शन है रोसेनमूड रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा एल्डिहाइड कीटोन की। नेम रिएक्शन में आती है रोसेनमूड रिएक्शन। अब क्या होता है, आज देखो। रोसेनमूड रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये कुछ ऐसा है, RCOCl। यहां पे साथ में लेते हैं हम H2 के साथ में PDBaSO4। अब ये PDBaSO4 किसकी तरह काम कर रहा है? इसका नाम क्या है PDBaSO4 का? इसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। क्या नाम है बेटा? लिंडलार कैटलिस्ट। यहां से क्या बनेगा? Cl लेके निकल जाएगा कौन? हाइड्रोजन। और यहां पे क्या बन जाएगा? RCHO। इसी का नाम क्या है? एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। तो क्या हुआ? सीधा क्लोरीन का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन का एडिशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम रोसेनमूड रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली फ्रॉम नाइट्राइल। अब नाइट्राइल से अगर हम रिडक्शन करेंगे, इस रिडक्शन का नाम है स्टीफन्स रिडक्शन। क्या नाम है बेटा? स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शन रिडक्शन के अंदर हम रिएजेंट जो लेते हैं वो लेते हैं SnCl2 साथ में 2HCl। क्या लेते हैं? SnCl2 और HCl। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं यहां से क्या बनता है? SnCl4 और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं नेसेंट। 2 हाइड्रोजन नेसेंट निकलते हैं। अब इसका अगर डायरेक्ट मेथड बात करूं, डायरेक्ट मेथड है RCN से साइनाइड से क्या बनता है? सीधा सीधा एल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा? साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है सीधा। ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म भी देख लो आप। मैकेनिज्म कैसे होती है ध्यान सुनो। मैकेनिज्म यहां पे मैंने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, और रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? जो नेसेंट हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको, इन्हीं के साथ। ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन यहां से पहला पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम क्या है? इमीन। क्या नाम है बेटा? इमीन। अगली बार आएगा पानी। पानी कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। अच्छा, मैंने यहाँ जब बॉन्ड तोड़े थे तो ये क्या बना है? नेगेटिव और पॉजिटिव बना, तभी तो आगे हाइड्रोजन जुड़ा है। अब पानी आके अटैक करेगा। पानी आके अटैक कैसे करेगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला चार्ज अपने पास रखेगा नाइट्रोजन, और ये वाला ऑब्वियसली बात फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, तो ये वाला कौन सा चार्ज रखेगा अपने पास? पॉजिटिव चार्ज। तो OH माइनस का अटैक करेगा यहाँ पर, H प्लस यहाँ पर, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों की एक दो वैलेंसी फ्री हुई है, दो वैलेंसी फ्री, दोनों के पास दो मिल जाएंगे। तो RCH OH और OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सीधा सीधा NH3। 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 H प्लस और 2 OH माइनस। केमिस्ट्री बोलती है एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप, उसका कंपाउंड को क्या बना देते हैं? अनस्टेबल। तो वहां से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। तो यहां से देख लो OH और ये H, यहां से पानी का रिमूवल हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया? RCHO। क्या बन गया? RCHO एल्डिहाइड। ठीक है, ये भी मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी कि इसका नाम क्या है? साइनाइड। साइनाइड से एल्डिहाइड। इसके मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इमीन बना, इमीन से हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस से 2 OH में से एक में से पानी निकल गया और एल्डिहाइड बन गया। अगली रिएक्शन है हमारी फॉर्म डिबाल-H। डिबाल-H का नाम क्या है? इसका नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करता है? ये भी वही करता है, RCN से किस में कन्वर्ट कर देता है? RCHO में, साइनाइड का एल्डिहाइड में कन्वर्जन कर देता है। इसकी मैकेनिज्म इससे थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्राइड आयन होता है, हाइड्राइड आयन होता है H माइनस। ये कैसे टूटेगा?
C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर सबसे पहले कौन आएगा भाई H माइनस, H माइनस आएगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड N पे माइनस रहेगा अभी, फिर आएगा H3O प्लस, यहाँ पे कौन ले रहे थे अपन, यहाँ पे क्या ले रहे थे, पानी ले रहे थे H प्लस और OH माइनस, यहाँ पे क्या लेंगे H3O प्लस, क्या लेंगे H3O प्लस, H3O प्लस पहले H प्लस रिलीज करेगा, वो H प्लस जाके किसको मिलेगा, नाइट्रोजन को, यहाँ से क्या बनेगा R CH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम क्या है इमीन, क्या नाम है बेटा इमीन, और आगे आगे का पूरा प्रोसेस सेम, वापस H3O प्लस में H प्लस निकल गया, मतलब पानी बच गया पीछे, पानी बच गया मतलब H प्लस और OH माइनस दोनों के दो बॉन्ड टूटेंगे, दो OH मिल जाएंगे CH को और दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे NH को, तो यहां से क्या बन जाएगा R CH OH OH और साथ में NH3, एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप अनस्टेबल बनाते हैं, वहां से पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा RCHO और साथ में अमोनिया गैस, ये क्या बन गया एल्डिहाइड और साथ में अमोनिया गैस, किससे साइनाइड से एल्डिहाइड। तो दो अलग अलग प्रोसेस है, काम दोनों का सेम है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना, एक का है स्टीफन रिडक्शन नाम है और दूसरे की रिएक्शन हो रही है डेबालेस से। स्टीफन रिडक्शन के अंदर क्या क्या होता है SnCl to HCl, SnCl कौन बनता है 2 हाइड्रोजन, वहां पे क्या निकल रहा है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका नाम है डिबाल H। इतना देखो फिर आगे चलते हैं। रिएक्शन है बेटा हमारी इटार्ड रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम की सबसे फेवरेट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम की आज से 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है, अगले पिछले 3 साल के पेपर में 6 से 7 बार। इटार्ड रिएक्शन के अंदर दो मेथड आता है, पहला मेथड है बाय क्रोमिल क्लोराइड, दूसरा मेथड है बाय क्रोमिक ऑक्साइड। आ जाओ दोनों मेथड देख लेते हैं। क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन हो रही है मिथाइल बेंजीन की प्रेजेंस में, किसके साथ मिथाइल बेंजीन CH3 और साथ बेंजीन, इसका नाम है टोलुइन या फिर मैं बोल सकता हूं मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, किसकी प्रेजेंस में नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 की प्रेजेंस में। यहां से एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स वो कैसा दिखेगा कुछ ऐसा OCrOHCl2 और OCrOHCl2 दो बार बनेगा, तो इस एनसीईआरटी में सीधा इसको दो बार करके लिखा हुआ है। इसी का नाम क्या है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है बेटा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। बच्चे बहुत भूल जाते हैं ये हाइड्रोजन लिखना, हाइड्रोजन भी आता है साथ में OCrOHCl2, बोलो वापस OCrOHCl2 और फिर यहां से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसको दो OH मिल जाएंगे, इन दोनों को दो H मिल जाएंगे, ये H OH और H, यहां से OH और H, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल, यहां से क्या बन जाएगा पानी निकल के सीधा यहाँ पे अभी मैंने बताया पानी कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन वाटर का रिमूवल हो जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा बेंज एल्डिहाइड और साथ में ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब मैं साइड में लिख भी दूं तो कुछ ऐसा होता है, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH, CH के साथ में OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। अगली रिएक्शन है बाय क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्रोमिक ऑक्साइड की टोलुइन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो ये मेरा टोलुइन किसके साथ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और उसके साथ में भी एसिडिक एनहाइड्राइड, तो CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है, ये कुछ कैसे कैसे दिखता है कुछ ऐसे CH3CO OCO-CH3। जब ये रिएक्शन होगी यहां से ये टूटेगा, OCO-CH3 यहाँ पे दो हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और दो बार जुड़ जाएगा आपकी कौन सा CO-CH3। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा CH, यहां पे OCO-CH3 कितने मॉलिक्यूल दो बार, क्योंकि दो हाइड्रोजन लेके निकलेगा ये CH3CHO CH3CHO दो बार लेके निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा OCO-CH3। इसका नाम क्या है पहले तो इसका नाम बता देते, इसका नाम है आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड और इसका नाम है बेंजिलिडीन। बेंजिलिडीन दो वाली वैलेंसी फ्री हुई तो बेंजिलिडीन होता है, ये नाम कॉमन नेम में है, बेंजीन के कॉमन नेम में। ठीक है, और ये एसिटेट तो दो बार है एसिटेट, तो बेंजिलिडीन डाई एसिटेट। ये बीच में कॉम्प्लेक्स बना, यहां से वापस वही पानी का रिमूवल कैसे कराएंगे, दो बार दो हाइड्रोजन को मिल जाएंगे, दो OH को मिल जाएंगे, पानी निकल जाएगा, वहां से क्या बन जाएगा बेंज एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बेटा बेंज एल्डिहाइड।
बोर्ड एग्जाम की सबसे फेवरेट रिएक्शन है बेटा इटार्ट रिएक्शन की। दोनों मेथड बता दिए मैंने, क्रोमिल क्लोराइड भी और क्रोमिक ऑक्साइड भी। क्रोमिल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में, CH2 की, वहां पे क्या बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बेंजीन के ऊपर CHO, Cr, OHCl2 का होल ट्वाइस, यहां बनता है बेंजिलिडीन डाइएसिटेट CHO, CO, CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दोनों से क्या बनता है बेंजल्डिहाइड। दोनों होती किसके साथ है, टोलुइन के साथ में। यहां पे लिख देता हूं मैं टोलुइन। अब इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। रिएक्शन है बेटा बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। अब साइड चेन क्लोरीनेशन एक कॉमन सी रिएक्शन है जिसमें टोलुइन आएगा। टोलुइन की मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, Cl2H के साथ, Cl2 और सनलाइट के साथ। यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं दोनों क्लोरीन को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके ऊपर CHCl2, इसका नाम है बेंजल। क्या नाम है, बेंजल क्लोराइड। फिर इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंस में H3O+ क्या बनेगा, H+ और OH-। यहां से दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन H+ के साथ निकल जाएंगे। दो बार लेना पड़ेगा ना, दोनों क्लोरीन H+ के साथ निकल जाएंगे, दो OH मिल जाएंगे किसको, CH को। तो यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा, CH के ऊपर दो OH और दो OH मतलब अनस्टेबल, वापस क्या निकलेगा, पानी। और यहां से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली और इंपॉर्टेंट, जैसा भी इटार्ट रिएक्शन थी ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान-कोच रिएक्शन। गाटरमान-कोच रिएक्शन में मैं लेता हूं बेंजीन। क्या लेता हूं बेटा, बेंजीन। बेंजीन के साथ में CO+HCl और एनहाइड्रस AlCl3। तो CO+HCl जो आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये कुछ बन क्या बना लेंगे, HCOCl। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन के साथ में और HCO यहां पे आगे जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है, क्या जुड़ जाएगा ये, COH। इसी को तो हमने क्या बोला था, CHO, और इसी का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा, बेंजल्डिहाइड। ये एक और रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, जो इसके आगे मैं लिख भी देता हूं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड। जैसे इटार्ट थी वैसे ही गाटरमान-कोच भी है। ठीक है, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। एमओपी ऑफ कीटोन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में पहली है असाइल क्लोराइड। अब असाइल क्लोराइड में मैं लेता हूं गिग्नार्ड रिएजेंट RMgX और उसके साथ रिएक्शन कराता हूं CdCl2 की, कैडमियम क्लोराइड की। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लूंगा, दो RMgX को दो क्लोरीन मिल जाएंगे और यहाँ पे दो कैडमियम जो हुए वो यहाँ पे आगे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, R2CD। क्या जुड़ जाएगा बेटा, R2CD, साथ में MgCl2 बाहर। क्या निकल जाएगा, MgCl2 बाहर निकल जाएगा और दो हेलोजन भी साथ में ले लेना। इसका नाम क्या है, डाई एल्किल कैडमियम। क्या नाम है बेटा, डाई एल्किल कैडमियम। अब यही जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, असाइल क्लोराइड के ऊपर। तो RCOCl, उसके ऊपर जाके कौन अटैक करेगा, डाई एल्किल कैडमियम। इसके मैं दो मॉलिक्यूल लूं, ये कैसे टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाले के पास ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव किसके साथ, कौन लेके निकल जाएगा, क्लोरीन। कौन लेके निकल जाएगा, क्लोरीन। तो यहां से कैडमियम क्लोराइड वापस निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, कैडमियम क्लोराइड। ये क्लोराइड कौन लेके निकल जाएगा, कैडमियम। और जो दो R है वो यहां से यहाँ पे आके कार्बन के पास जुड़ जाएंगे, क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ध्यान से कैसे हो रहा है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो रही है RCO, यहाँ पे R। ठीक है, RCOR। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों बनाया था, पहले नेगेटिव बनेगा फिर वापस पॉजिटिव होगा, फिर यहां से क्लोरीन निकलेगा, फिर यहाँ पे वापस पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर R आगे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, RCOR और साथ में कैडमियम क्लोराइड। इसी का नाम क्या है, कीटोन। क्या नाम है बेटा, कीटोन। तो मुबारक हो, कीटोन हुआ है। ठीक है, पहले बजा दो, कीटोन हुआ है। अब अगली रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के अंदर ये टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, या C6H5MgBr। आपको पता है गिग्नार्ड रिएजेंट में एल्किल ग्रुप हमेशा नेगेटिव के रूप में टूटता है, बाकी सब में एल्किल ग्रुप होता है वो पॉजिटिव पार्ट के रूप में टूटता है, लेकिन गिग्नार्ड में किस में टूटता है, नेगेटिव पार्ट के रूप में। तो ये मेरा है गिग्नार्ड, यहां पे मैंने ले लिया C6H5 नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसके साथ कौन कौन जुड़ेगा ध्यान से देख लो आप खुद ही। यहां पे मैंने जोड़ ले लिया C2H5, इसको लिख दिया। फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, इसके साथ कौन आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, H- और यहाँ पे आगे सीधा कौन जुड़ जाएगा, C6H5N- के साथ में MgBr पॉजिटिव। अब मैं रिएक्शन कराऊंगा H+ के साथ में H3O+, हाइड्रोलाइसिस लूंगा पहले H+ फिर H3O+।
अब H प्लस पहले आके अटैक करेगा N माइनस पर, और OH माइनस किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, C2H5 C6H5 डबल बॉन्ड NH, क्या हो जाएगा, N और H। अब वापस हाइड्रोलाइसिस होगा H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में, H प्लस और OH माइनस की, इसको दो OH मिल जाएंगे इस कार्बन को, और इसको दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, अमोनिया यहां से फ्री हो जाएगी। अब इसको मिल जाएंगे दो OH, तो यहाँ पे C2H5 कार्बन C6H5, इस कार्बन को दो OH मिल गए और अमोनिया को दो हाइड्रोजन मिल गए, तो यहां से अमोनिया गैस निकल गई, H और H, OH और OH। एक कार्बन को दो H अनस्टेबल बना था, यहां से क्या बन जाएगा, C2H5 CO C6H5 फिनाइल कीटोन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कीटोन। तो मुबारक हो, एक बार और कीटोन हुआ है। पहली बार कीटोन किससे हुआ था, एसाइल क्लोराइड से, दूसरी बार कीटोन किससे हुआ है, नाइट्राइल से। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा, एनसीईआरटी में जो दी रखी है आपकी साइनाइड वाली नाइट्राइल से, वो रिएक्शन ली मैंने। अब ये अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर किसका अटैक करा दो, RCOCl का, किसका, RCOCl का। यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, COR। इसका नाम भी क्या है, कीटोन। एक बार और कीटोन हुआ है। ये वाला ग्रुप कौन सा, इस ग्रुप का नाम है असाइल ग्रुप। क्या नाम है, असाइल ग्रुप। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट, और फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर भी असाइलेशन, क्योंकि असाइल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स व्हाई फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये जो तीन रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन में आपको कीटोन प्राप्त हुआ है, मुबारक हो। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास दो प्रॉपर्टी आती है, पहली आती है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आती है सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, आईएमएफ मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के, क्योंकि जस्ट जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना तोड़ना आसान है, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट, उसको गलाने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके पास इक्वेशन लेके आया हूं, जैसे एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है सीधे सीधे नॉर्मल, प्रोपेनल 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, एसिटिक एसिड 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन आ जाता है, COOH आ जाता है। तो देख लो 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो तो एन ब्यूटेन सबसे कम होगा, फिर प्रोपेनल, फिर आपका एसिटिक एसिड। अगला प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर जो लोवेस्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है वाटर के साथ। क्यों, वाटर के साथ वो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने आपके ले लिया लोअर कीटोन लिया है, अब कीटोन का ये जो O वाला पार्ट है ऑक्सीजन वाला, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहां से क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। अगर मैं यहाँ पे मेंबर चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया लोअर मेंबर है, अगर मैं हायर मेंबर ले लूं जैसे प्रोपेनल ब्यूटेनल, वहां तक चला जाऊं, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना रहता है, रिपेयर, दूर भागेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं। अब तो दूर भाग गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, धड़ाम से गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी आपकी धड़ाम से गिर जाएगी। तो आज का पार्ट यहीं तक खत्म करते हैं। आपने एनसीईआरटी के साथ में लेके बैठना, अगर इस वीडियो को देखो तो एनसीईआरटी में आपको एक एक लाइन टू लाइन मिल जाएगी इस वीडियो में। आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। आज की पार्ट में हमने की एमओपी ऑफ एल्डिहाइड, एमओपी ऑफ कीटोन। इसके अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।